जहां एक और प्रशासन पुलिस कर्मियों को कोरोना से बचाव हेतु सुरक्षा के बड़े बड़े आश्वासन दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर नागपुर के नामांकित अस्पताल एलेक्सिस में सही समय पर उपचार न मिलने के कारण बुधवार को एक एएसआई की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मृतक पुलिस हेडक्वार्टर के एएसआई विजय श्रीवास्तव ड्रिल इंस्ट्रक्टर थे। विजय को हाई बीपी, डायबिटीज और गैंग्रीन की बीमारी थी। पिछले 3-4 दिनों से उनकी तबीयत खराब थी। परिजन उन्हें उपचार के लिए ऑरेंज सिटी अस्पताल लेकर गए। वहां उनसे 50,000 एडवांस और प्रतिदिन के 11,000 रुपये इतनी पैसों की मांग की गई। ज़्यादा पैसे ना होने के कारण परिजन विजय को मानकापुर स्थित एलेक्सिस अस्पताल ले गए, जहां उन्हें बेड उपलब्ध न होने की जानकारी दी गई। डीसीपी गजानन राजमाने ने अस्पताल को पैसे की चिंता ना करते हुए एडमिट करने को कहा, लेकिन उन्हें एक मरीज के डिस्चार्ज होने के बाद बेड सैनिटाइज करके एडमिट करेंगे, ऐसा आश्वासन दिया गया। पूरा दिन बीत गया लेकिन बेड उपलब्ध नहीं हुआ। इसी बीच डॉक्टरों ने विजय का एंटीजन टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। आखिर में डॉक्टरों ने उन्हें किंग्सवे अस्पताल ले जाने को कहा, जिसके कुछ ही देर बाद विजय को मृत घोषित कर दिया गया। इस हादसे की वजह से अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर अब सवाल या निशान खड़े किए जा रहे हैं। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए लेके आए तो डॉक्टरों ने उन्हें इमीडिएट एडमिट करने के लिए कहा। एडमिट होने के लिए जब हम गए तो हॉस्पिटल वालों ने हमें सुबह से लेकर शाम तक कल का दिन बिठाल के रखा। हमारे पेशेंट को एडमिट नहीं लिया, बेड अवेलेबल नहीं है ये बोल के। फिर हमने आज सवेरे फिर पेशेंट को वापस हॉस्पिटल लेके आए एडमिट करने के लिए, तो उन्होंने हमारे पेशेंट को चेक किया, सब कुछ किया और एडमिट करने के लिए कहा। एडमिट जब वो करने की बारी आई तो हम जब हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए इमरजेंसी वार्ड में गए तो वहाँ बेड अवेलेबल नहीं थे। उन्होंने कहा कि आप रुकिए, हम बेड अवेलेबल कर रहे हैं, हमें 1 से 1.5 घंटे का समय दीजिए, दूसरा पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है, हम उसके जगह आपको बेड देंगे। 1.5 घंटे वो इंतज़ार में गए। उसके बाद उन्होंने हमारा कोविड टेस्ट किया हमारे पेशेंट का। जब कोविड टेस्ट किया पेशेंट का तो वो हमारा पेशेंट पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आने के बाद में इन्होंने हमें इमीडिएट कह दिया कि हमारे पास बेड्स अवेलेबल नहीं है, आप दूसरे हॉस्पिटल लेके चले जाइए। मुझे सिर्फ यही जानना है कि अगर हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं था तो आपने हमें कल से लेके आज तक किस उम्मीद के ऊपर रुका के रखा था, और अगर आपने हमें कल से लेके आज तक उम्मीद पर रुका के रखा था तो फिर इमीडिएट आखिरी समय पे आप हमारे पेशेंट को, जब वो क्रिटिकल कंडीशन में आ रहा है तब हमारे पेशेंट को आप कैसे डिस्चार्ज दे सकते हैं। जब तक पेशेंट अच्छा था तब तक अगर आप बोलते कि दूसरे हॉस्पिटल ले जाए तो हम ले जाते थे, समय भी मिल जाता था। लेकिन जब हमारा पेशेंट सीरियस होने पे आया, वो 5 घंटे, मुझे एक बात बताइए, कोई शुगर का पेशेंट कैसे बैठा रहेगा? अगर उसका बीपी हाई है तो वो 5-5 घंटे, ये पुलिस कर्मचारियों का ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र सरकार और पूरे महाराष्ट्र राज्य में ये जो कुछ भी कोविड और हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, ये सब जो कुछ भी कर रहे हैं, ये हॉस्पिटल अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। ये हॉस्पिटल जो है ये लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। इसका जीता जागता नमूना हमने 2 दिनों में अपने खुद महसूस किया है। हमारे घर का पुलिस कर्मचारी, हमारा भाई, हमारा परिवार का सदस्य जो मर गया, उसके लिए जिम्मेदार उसकी बीमारी कम और ये हॉस्पिटल ज़्यादा है। विजय मोतीलाल श्रीवास्तव, जो कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पुलिस मुख्यालय में कर्मचारी के तौर पे काम कर रहे थे, उन्होंने अपनी सर्विस के 30-35 सालों की सर्विस में ईमानदारी से ड्यूटी की, सब कुछ किया। आज उनको जब सरकार और डिपार्टमेंट की मदद की ज़रूरत पड़ी तो कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी उनके मदद के लिए नहीं आया। हॉस्पिटल वालों ने उनकी जान ले ली। हम तो सीधा हॉस्पिटल वालों को इसके लिए दोषी ठहराते हैं।